हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ का तैयारी कर रहे हैं, जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम 16वें क्लास में, यानी कि दोस्तों क्रैश कोर्स का हम लोग 15 क्लास पहले कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, एक बात बताना चाहेंगे कि कम्युनिटी में हम एक पोस्ट किए हैं। पोस्ट कुछ इस टाइप का है कि आपका जो है 2020 के लिए क्लास 10th का सभी विषय के साथ जो है आपका क्लास चालू किया जाए या नहीं। तो वहाँ पर आप हमें वोट करके बताएं कि आपको जो है 10th का क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। और इस बातों को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके जो छोटे भाई सब है उसको बताइए कि आपका 10th का क्लास बहुत ही जल्द चालू होने वाला, और हमें वहाँ पर वोट करें। हम जितना अधिक वोट आएगा उतना ही जल्द आपका क्या होगा दोस्तों, क्लास चालू हो पाएगा। और बच्चों में एक कन्फ्यूजन यहाँ पे बन गया है कि सर जब आप 10th का क्लास चालू कर देंगे तो क्या हम लोगों का आईटीआई और पॉलिटेक्निक का बैच बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है आईटीआई और पॉलिटेक्निक का, तब तक हम आपका क्लास लेते रहेंगे। आपका सिलेबस ख़त्म भी हो जाएगा, फिर भी हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। आप ज़रा भी टेंशन नहीं ले, उधर आपका 10th का क्लास भी चलता रहेगा और इधर आपका ये बैच भी चलता रहेगा। तो आप हमें वोट करके वहाँ पर बताइए कि आप जो है कब से, यानी कि आप क्लास लेना चाहते हैं। कमेंट के माध्यम से वहाँ आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन जो है हम आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसलिए आपको HW के रूप में यहाँ पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन कुछ ही इस टाइप का है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण 25 मीटर तथा लंबाई 20 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है, एक बोला जा रहा है कि एक खेत है, आयताकार खेत है, उसका आपको दे दिया, विकर्ण दे दिया और लंबाई दे दिया। तो आपको क्या करना है, उसका चौड़ाई बताना है। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के तौर पे रख ले और कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या करें दोस्तों, बताने का कोशिश करें। ए ऑप्शन आपका हम दे दिए हैं 15 मीटर, बी ऑप्शन आपका 5 मीटर दिए हैं, सी ऑप्शन आपका 20 मीटर और डी ऑप्शन आपका 10 मीटर दिए हुए हैं। आप हमें क्लास करने के बाद आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद कमेंट में बतावे कि इसका आपका क्या जो है आंसर आ रहा है। चलिए हम लोग आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में HW वाला जो क्वेश्चन है HW वाला, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको हमें देना है। फिर अगले क्लास में इसको हम देखेंगे, आपको बता भी देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन लिए हैं वो पूछा जा रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज दोस्तों, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा व ऊंचाई का अनुपात। समबाहु त्रिभुज है, उसके भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, वो दोस्तों आपको क्या करना है बताना। सबसे पहले समझ ले, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं और 6 प्रकार में से ही एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। मतलब जिस त्रिभुज का सभी भुजा क्या हो दोस्तों आपका बराबर होता है, वो त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लेते हैं ये ABC एक क्या है दोस्तों, आपका समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसका सभी भुजा जो होगा दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा। मान लेते हैं ये आपका x है और ये भी भुजा x है और ये भी भुजा क्या दोस्तों x है। तो अब इसके ऊंचाई, इसका क्या दोस्तों ऊंचाई का भी बात हो रहा है। तो ऊंचाई क्या होगा, ये यहाँ से अगर हम लंब डालते हैं BC के ऊपर तो ये क्या होगा, इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, आप D नाम दे दीजिए। तो A से लेकर के D जो है दोस्तों यही आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि किसी भुजा व उसकी ऊंचाई का अनुपात। भुजा और ऊंचाई का दोस्तों क्या करना है, आपको अनुपात बताना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप देखिए त्रिभुज ADC को, त्रिभुज ADC को अगर गौर से देखें तो ये क्या दोस्तों समकोण त्रिभुज बना रही है। और आपको बता दें कि जब ऊपर से लंब खींचते हैं तो ये भुजा बराबर बराबर 2 भागों में क्या हो जाता है दोस्तों, बंट जाता है। तो ये पूरा तो दोस्तों क्या आपका x है, पूरा x है। ये क्या हो जाएगा x/2 और ये भी क्या हो जाएगा x/2, यानी कि आधा इधर आएगा, आधा आपका इधर चला जाएगा। तो आप गौर से त्रिभुज ADC, त्रिभुज ACD लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ACD को देखें तो ये क्या बन रहा है दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है भुजा व ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो भुजा तो हमें पता चल गया कि बराबर भुजा होगा, सबका भुजा एक ही जैसा होगा, तो x मान लिए। अब ऊंचाई मुझे
पता चलेगा तब तो हम अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा दोस्तों, ऊंचाई निकालना होगा। ऊंचाई निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ऊंचाई निकालने का कोशिश करते हैं। यही आपका क्या दोस्तों ऊंचाई है, ए से लेकर के डी। तो किसी समकोण त्रिभुज में आपका जो है, अगर यहाँ पर देखें एडी अगर निकालने का अगर बात किया जाए, एडी, तो ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। सी डी क्या दोस्तों आपका आधार और ये क्या कर्ण है। तो लंब बराबर दोस्तों होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आधार क्या है, x बट्टा आपका क्या है 2। तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, इधर जो है x होगा माइनस एक्स का x, ये पावर इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा। तो x स्क्वायर और बट्टे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर है। तो ये क्या होगा, अगर आप घटाते हैं इसको 1 कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर में से अगर आप घटाते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। क्या होगा 3x, क्योंकि दोस्तों क्या करेंगे 4 तो 4x स्क्वायर माइनस आपका 1x स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अगर आप देख सके तो x स्क्वायर जो है रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा दोस्तों आपका x हो जाएगा, और 4 जो है रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन रूट 3 यानी कि 3 आपका रूट के अंदर ही बच जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा तो 2 होगा, और x स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या होगा दोस्तों x होगा। ये आपका निकल गया ऊंचाई। ये क्या निकला दोस्तों आपका ऊंचाई निकल गया। आपको निकालना है भुजा और ऊंचाई का अनुपात। भुजा और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो भुजा क्या माने दोस्तों, हम अनुपात अगर देखा जाए तो भुजा माने हम x, और यहाँ पर जो ऊंचाई निकला है वो मिला है हमें √3/4। 4 नहीं दोस्तों 2 है, √3/2 और x है। तो यहाँ पर क्या होगा, x से एक से क्या होगा कट जाएगा, तो आपका क्या होगा √3/2 क्या है, ऊपर जाएगा तो पलटेगा, तो ऐसे हो जाएगा 2/√3। तो इसका जो अनुपात होगा वो दोस्तों क्या होगा 2:3। यहाँ पर जो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2:√3 यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और कौन सा क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं वो देखते हैं कि आखिर जो है हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, अंत तक जरूर बढ़े। आज आपका क्या है दोस्तों क्षेत्रमिति का लास्ट क्लास है, और आज हम क्षेत्रमिति के सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, और अगले क्लास में हम लोग जो है किसी नया टॉपिक को चालू करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। कहता है किसी चतुर्भुज की, क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज किसी समचतुर्भुज की भुजाओं के क्रमागत मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली आकृति सदैव होगी। तो चलिए दोस्तों इसका हम ऑप्शन लिख लेते, तब तक आप दिमाग लगाइए। ए ऑप्शन जो है आपका वो है समलंब, ए ऑप्शन है समलंब, और बी जो ऑप्शन है आपका वो है आयत, और सी ऑप्शन है वर्ग, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कि इसका जो सही हल होगा ये क्या होगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक समचतुर्भुज की, यहाँ पर क्या है दोस्तों सबसे पहले मुझे समझ लेना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। कहता है एक समचतुर्भुज की भुजाओं के क्रमागत मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली आकृति सदैव होगी।
यानी कि सबसे पहले मुझे समझ लेना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। दोस्तों चतुर्भुज का अनेकों प्रकार है, वर्ग भी आपका चतुर्भुज का ही प्रकार है, आयत भी चतुर्भुज का ही प्रकार है, समलंब होता है, आपका इधर दिख रहा है समांतर चतुर्भुज होता है, और ये आपका समचतुर्भुज बोला जा रहा है। समचतुर्भुज क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसका आमने सामने का भुजा क्या हो दोस्तों, समांतर हो और चारों भुजा बराबर हो। आमने सामने का भुजा समांतर भी होना चाहिए और चारों का चारों भुजा बराबर भी होना चाहिए, जैसा कि आपके वर्ग में होता है। तो देखिए समचतुर्भुज का अगर फिगर बनाया जाए तो कुछ इस टाइप का आपका क्या होगा दोस्तों, फिगर बनेगा। समचतुर्भुज का अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप का जो है आपका जो है, ये मानिए कि आपका क्या है दोस्तों, एक समचतुर्भुज है। ये दोनों भुज आपको समांतर दिख रहा है और ये दोनों क्या है दोस्तों, समांतर दिख रहा है। अब करना क्या है, बोला जा रहा है कि समचतुर्भुज के कर्मागत भुजाओं के कर्मागत मध्य बिंदु। अब भुजाओं का दोस्तों क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु, बीच वाला बिंदु क्या करेंगे अगर हम लेंगे, और बिंदुओं को जोड़ने वाली, इस सभी बिंदुओं को अगर हम क्या करते दोस्तों, जोड़ते हैं, जोड़ दे सभी को, तो जोड़ने वाली आकृति सदैव होगी। तो ये जो आपका आकृति बीच में बना वो क्या बनेगी, वो आपको बताना है। वो समलंब बनेगी कि आयत बनेगी कि वर्ग बनेगी। तो दोस्तों आपको जैसा अगर दिखने में लग रहा होगा, ये जो बीच वाला आकृति बना वो क्या बना दोस्तों, आयत बना। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहे। देखते हैं हम लोग कि आगे आखिर कौन सा क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। क्वेश्चन जो आपका है चौथा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है त्रिज्या 2r, क्वेश्चन है त्रिज्या 2r के वृत्त के, 2r के वृत्त के एक चतुर्थांश का, वृत्त के एक चतुर्थांश के चतुर्थांश का परिमाप चतुर्थांश का परिमाप होगा, चतुर्थांश का परिमाप होगा। यानी कि क्या होगा वो दोस्तों आपको क्या करना है, बताना है। ए ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन है 2r प्लस पाई r बट्टे 2, बी ऑप्शन है 4r प्लस पाई r बट्टे 2, और सी जो ऑप्शन है आपका वो है 4 पाई r, और डी जो दोस्तों आपका ऑप्शन है वो है 4r प्लस पाई r। चलिए दिमाग लगाते हैं कि आपका यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन है वो क्या होगा दोस्तों, सही होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बोला जा रहा है कि त्रिज्या 2r, त्रिज्या क्या है दोस्तों आपका 2r के वृत्त के एक चतुर्थांश, वृत्त का दोस्तों क्या लेना है, मुझे चतुर्थांश लेना है। ये आपका क्या दोस्तों बन रहा है, ये आपका बन रहा है पूरा वृत्त, लेकिन हमें पूरा वृत्त नहीं लेना है। वृत्त का क्या लेना है दोस्तों, चतुर्थांश लेना है। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश। कौन सा अंश दोस्तों, चौथा अंश बोलिए या फिर चौथा भाग बोलिए। हमें केवल एक भाग ही लेना है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, 4 भाग बन रहा, चौथा अंश मतलब हमें एक अंश ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, 3 अंश को क्या करेंगे, हटा देते हैं। मुझे जो काम करना है दोस्तों बस इतना पर ही काम करना है। ये चतुर्थांश हो गया आपका, वृत्त का क्या हो गया दोस्तों, चतुर्थांश। अब उसका जो त्रिज्या है दोस्तों वो 2r बताया जा रहा है। ये क्या दोस्तों 2r, ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है त्रिज्या, तो ये भी क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इसका परिमाप क्या होगा। ये जो आपका चतुर्थांश दिख रहा है जिसका त्रिज्या 2r है, उसका आपको क्या करना है दोस्तों, परिमाप बताना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका परिमाप। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर वृत्त का परिमाप के बारे में अगर पूछा जाए तो वृत्त का परिमाप क्या था, 2 पाई r होता है। पूरे वृत्त का परिमाप, पूरे वृत्त का अगर परिमाप पूछा जाए तो 2 पाई r होता है। लेकिन यहाँ पर हमको चौथा भाग का निकालना है, यानी कि इसको क्या कर देंगे, 4 से दोस्तों हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये जो मुझे निकला, ये जो मुझे आया वो कहाँ से कहाँ तक का आया दोस्तों। अगर ये O मानिए, ये A मानिए और ये B मानिए,
पूरे वृत्त का 2πr होता है और हमको चतुर्थांश का निकालना है तो उसको 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये जो आपका परिमाप आया वो ए से लेकर के कहाँ तक आया दोस्तों, बी तक ही आ पाया। और ये भी आपका क्या है, परिमाप के अंदर आ जाएगा। परिमाप का पूरा अर्थ होता क्या है वो जान लीजिए। परिमाप हम कहते हैं किसी भी आकृति के चारों तरफ चलने में जितना दूरी तय किया जाता है वही दोस्तों क्या होता है, परिमाप होता है। तो यहाँ पर अगर चला जाए तो क्या है, यहाँ से अगर मान लीजिए ए से चलना चालू कर दें तो ए से जाएंगे तो बी तक आने में आपको क्या है, इतना आपका क्या है, परिमाप होगा। और इसके बाद यहाँ से फिर यहाँ आएंगे तो ये 2r होगा। और यहाँ से फिर यहाँ आएंगे तो ये 2r दूरी भी हमें क्या करना होगा दोस्तों, चलना होगा। तो 2r और 2r क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 4r हो जाएगा। यानी कि ये भी तो आपको क्या करना होगा, उसके अंदर जोड़ना होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 2 दूना कितना होगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा। और आपके पास क्या बचा, आप ऐसे लिख लीजिए 4r। और इधर क्या बचा दोस्तों आपका, प्लस में लिख लीजिए πr। और बट्टे में क्या बचा दोस्तों आपका 2 बचा। आप समझ गए होंगे कि आखिर वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दें कि कभी भी एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, ऑप्शन के अनुसार भी आपको कुछ सोचना है। अगर यहाँ पर आप सबको जोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें सोचना किसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 4r + πr/2, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा, पूरा ध्यान दीजिएगा इधर। क्वेश्चन आपका है, एक समषष्टभुज की एक भुजा ए है। एक भुजा क्या है दोस्तों आपका, ए है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए है तो इसका क्षेत्रफल है, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या है वो आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से आप लोग देखिए कि आपका क्या जो है पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन आपका है 6a², बी ऑप्शन आपका हम यहाँ पर लिख दिए हैं 2√3a², और सी जो ऑप्शन है दोस्तों आपका यहाँ √3/2a² है। और डी जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका है 3√3/2a²। चलिए दिमाग लगाते हैं कि आखिर जो आपका ये क्वेश्चन है वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बिना समझे काम चलने वाला नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, कहा जा रहा है एक समषष्टभुज की एक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल होगा। अरे क्षेत्रफल सबसे पहले तो हम बाद में भी निकाल लेंगे, सबसे पहले मुझे ये पता हो जाना चाहिए कि समषष्टभुज क्या होता है। षष्टभुज मीन्स होता है 6 भुजाओं वाला। कैसा दोस्तों, षष्टभुज मीन्स होता है 6 भुजाओं वाला। यहाँ पर हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो क्षेत्रमिति में क्या होगा, आकृति का ही अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर जो है वो बहुभुज आ रहा है, यानी कि और उसमें भी समषष्टभुज आ रहा है। समषष्टभुज होता कैसा, सबसे पहले देखिए आपका जो वो होगा कुछ इस टाइप का होगा। ये जो दोस्तों आपका आकृति बना, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं भुजा कितना है दोस्तों आपका, 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4, 5 और कितने भुजा दोस्तों, 6 भुजा। यहाँ पर ये इस आकृति को कहेंगे हम लोग दोस्तों षष्टभुज, समषष्टभुज। समषष्टभुज कहने का अर्थ है कि इसका सभी भुजा जो होगा दोस्तों वो बराबर होगा। सभी भुजा क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, यानी कि सभी भुजा का मान क्या होगा, अगर ए दिया गया है तो सभी भुजा का मान ए होगा। अब आपको क्या करना है, इस फिगर का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये बहुभुज के अंतर्गत आता है। बहुभुज में जिसमें क्या आपका 4 से अधिक वाला जो भुजा वाला तो उसको बहुभुज कहते हैं। आपका जो है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों एक फार्मूला आप जो है लिख लीजिए। सबसे पहले एक फार्मूला लिखिए तो सभी लोग, फार्मूला जो है कुछ इस टाइप का होगा, समबहुभुज। यहाँ पर लिखिए
समबाहुभुज का क्षेत्रफल। समबाहुभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला सभी लोग लिखिए 1/4 NA स्क्वायर कॉट π/n। ये आपका एक दोस्तों आप फार्मूला तैयार रखें हमेशा क्या निकालने के लिए दोस्तों, आपका जो है समबाहुभुज यानी कि भुजा बहुभुज में सम का तो अर्थ आप समझ गए कि सभी भुजा इस टाइप के फिगर का क्या होगा, बराबर होगा। और बहुभुज मतलब 4 से भुजा, 5 भुजा वाला भी आ सकता है आपको, 8 भुजा वाला भी आ सकता है, 7 भुजा वाला भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर षष्ठभुज है यानी कि 6 भुजा वाले का हमको काम करना है। यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि n जो है वो है भुजा का संख्या। क्या है दोस्तों, भुजा का संख्या क्या है, भुजा का संख्या है। और ये a क्या है, आपका भुजा का लंबाई है। क्या है दोस्तों, भुजा का लंबाई है। इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखें, ये फार्मूला याद रखिएगा तो 5 भुजा वाला 6 भुजा वाला जो आपका समबाहुभुज है इसका आप जो है क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। अब हम इसका निकालने जा रहे हैं। यहाँ अगर देखा जाए दोस्तों कि n का संख्या देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर कितना है, 6। n मतलब क्या है दोस्तों, आपका n का अर्थ होगा भुजा का संख्या, और यहाँ पर भुजा का संख्या कितना है आपका 6 है। अब देखते हैं इसका जो है हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1/4 तो आपका रहेगा ही, 1/4 लिख लीजिए। n कितना है दोस्तों आपका 6 है, और a क्या है, भुजा का लंबाई है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अभी आपका क्या है, भुजा दिया a ही, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर हो जाएगा आपका a स्क्वायर, आप गुना के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉट आपका जो है कॉट π/n, पाई का जो दोस्तों वैल्यू है वो 180 डिग्री रखेंगे। आप सभी जानते हैं पाई का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। और इधर आपका जो n है, n यानी कि भुजा का संख्या आपका कितना दिख रहा है, भुजा का संख्या जो है आपका इधर लिया आपका 6। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 दूना क्या होगा, 4 होगा, और 3 दूना 6, ये कट जाएगा। इसको हम ऐसे काट सकते हैं 6×18 यानी कि आपका 30 डिग्री होगा। अब आप इधर ध्यान दें कि क्या होगा, 3/2, समझ रहे हैं आप, 3/2 बचा a स्क्वायर, 3/2 a स्क्वायर। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉट 30 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है दोस्तों, कॉट 30 डिग्री। और आप सभी को याद होगा कि कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। सही बात दोस्तों, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3। अब यही आपका हो गया आंसर। यहाँ पर जो ऊपर में क्या होगा, 3√3 और बट्टे में क्या होगा 2 और a स्क्वायर। यही आपका क्या है दोस्तों, फाइनल आंसर आ गया। सिंपल है, आप केवल आपको फार्मूला याद रखना है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं वो गौर से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, अंत तक जरूर देखते रहिए। यहाँ पर जो दोस्तों आज का जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप का है, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर हैं और 10 मीटर हैं और ऊंचाई 8 मीटर है, 8 मीटर हैं। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। ए ऑप्शन आपका है 80 पाई मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन आपका है 100 पाई मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 60 पाई मीटर स्क्वायर, और डी जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक शंकु है, क्या है दोस्तों आपका, एक शंकु है, और शंकु है तो इसका त्रिज्या होगा, और ये क्या होगा दोस्तों, ऊंचाई होगा, और ये क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है शंकु की तिरछी ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10 मीटर, इसी को तिरछी ऊंचाई कहते हैं। और ऊंचाई कितना दिया दोस्तों आपका, 8 मीटर, ये आपका ऊंचाई है, और ये कितना दिया हुआ, 8 मीटर दिया हुआ है। कहता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर दोस्तों हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो पाई आर एल होता है, क्या दोस्तों होता है आपका, होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। लेकिन मुझे तो यहाँ पर आर का वैल्यू है ही नहीं, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, आर का वैल्यू निकालना होगा। तो आर बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर आर का वैल्यू निकाल लीजिए फास्टली। एल कितना है दोस्तों, 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और माइनस एच कितना है आपका, 8 है, तो ये होगा 64। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा 36 आ जाएगा, यानी कि 6 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों आपका, 6 मीटर। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई को आपका वैल्यू, पाई का जो वैल्यू आपको नहीं रखना है, आर का वैल्यू यहाँ पर आ गया आपका जो है 6 आ गया, और एल का वैल्यू आप जान रहे पहले से क्या है दोस्तों, 10 है। तो 10 छक कितना होगा, 60 पाई मीटर जो है आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि सी आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।